हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स टैरो पर। और दोस्तों आज हम करेंगे हमारे थ्योरम नंबर 1.23.6। तो दोस्तों थ्योरम के स्टेटमेंट में हमें सबसे पहले की इन्फॉर्मेशन दी गई है, लेट ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी सबसेट्स ऑफ रियल नंबर देन। तो दोस्तों हमें सबसे पहले बताया गया है कि जो भी हम इस थ्योरम के अंदर प्रूफ करेंगे उसके लिए हमें दो चीज़ें गिवन हैं। क्या? ए और बी दो आर्बिट्रेरी सबसेट्स है दोस्तों, किसके? रियल नंबर्स के। क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों इस सीक्वेंस सीरीज के अंदर हम जिस भी सेट की बात करेंगे वो सभी रियल नंबर के सबसेट्स होंगे। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन में गिवन है। और दोस्तों इस थ्योरम के अंदर हम 4 से लेकर 5 आइडेंटिटीज प्रूव करेंगे। तो आइए दोस्तों उन आइडेंटिटीज को एक एक करके प्रूव करते हैं। तो दोस्तों पहली आइडेंटिटी में हमें प्रूव करना है जो हमारा एम्प्टी सेट का क्लोजर होता है वो इक्वल होता है दोस्तों एम्प्टी सेट के ही। यानी अगर आप एम्प्टी सेट का क्लोजर सेट लेंगे तो वो एम्प्टी सेट ही आएगा। इसको हमें प्रूव करना है। तो दोस्तों पहले हम जानते हैं अगर हमारे पास कोई भी रैंडम सेट ए होता है तो उसका क्लोजर क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल द एड्रेंट पॉइंट्स ऑफ ए सेट ए। और दोस्तों उसको हम इस प्रकार दिखाते हैं जहाँ पर ए तो ए के पॉइंट्स हैं और जो ये है वो है डिराइव सेट ऑफ ए जिसके अंदर ए के सभी लिमिट पॉइंट्स आते हैं। और इन दोनों को मिला के दोस्तों ए के सभी एड्रेंट पॉइंट्स बनते हैं। तो जो हमारा क्लोजर ऑफ ए सेट होता है उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं। अब हमें दोस्तों क्या चाहिए? क्लोजर ऑफ एम्प्टी सेट। तो दोस्तों यहाँ पर ए की जगह आप एम्प्टी सेट रख दीजिए। तो एम्प्टी सेट का क्लोजर किसके इक्वल होगा? एम्प्टी सेट यूनियन डिराइव सेट ऑफ एम्प्टी सेट। अब दोस्तों हम जानते हैं एम्प्टी सेट के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं होता, कोई भी पॉइंट नहीं होता। तो इसका मतलब जो उसका डिराइव सेट होता है वो भी एम्प्टी होता है। ये हम दोस्तों पहले ही जानते हैं। क्योंकि जब सेट के अंदर ही कोई पॉइंट नहीं है तो डिराइव सेट के अंदर भी कोई पॉइंट नहीं होगा और कोई पॉइंट नहीं होगा तो वो एम्प्टी होगा। तो दोस्तों ये एज इट इज हो गया और ये एम्प्टी सेट बन गया। इन दोनों को यूनियन करेंगे दोस्तों तो एम्प्टी सेट आएगा। क्योंकि ये भी एम्प्टी सेट है, ये भी एम्प्टी सेट है, दोनों एक ही सेट है तो ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से हमारा आ गया क्लोजर ऑफ ए सेट इक्वल टू एम्प्टी सेट है। तो ये हो गई दोस्तों आपकी आइडेंटिटी नंबर 1। अब दोस्तों आइडेंटिटी नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है और ये आपको आगे वाली आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए भी यूज़ होगी। तो इसको ध्यान से देखिएगा। हमें दे रखा है दोस्तों जब ए सबसेट होता है बी का तो अगर ऐसी कंडीशन ट्रू है तो क्लोजर ऑफ ए दोस्तों वो भी सबसेट होगा दोस्तों किसका? क्लोजर ऑफ बी का। यानी दोस्तों अगर ए किसी दूसरे सेट बी का सबसेट है तो अगर आप दोनों के ऊपर क्लोजर भी लगा देंगे तब ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। यानी जो क्लोजर ऑफ ए होगा वो सबसेट होगा दोस्तों किसका? क्लोजर ऑफ बी का। और दोस्तों आपको ये आइडेंटिटी याद रखनी है आगे वाली आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए। सबसे पहले दोस्तों में गिवन क्या है? ए इज ए सबसेट ऑफ बी और हमें प्रूफ क्या करना है? क्लोजर ऑफ ए इज ए सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ बी। इसको प्रूव करने के लिए दोस्तों हम अपनी आइडेंटिटी लगाएंगे। हम जानते हैं दोस्तों जब भी कोई पॉइंट किसी सेट ए से बिलोंग करता है और जब भी हम इस चीज़ की हेल्प से इस चीज़ को प्रूव कर देते हैं कि कोई पॉइंट किसी दूसरे सेट बी से बिलोंग कर रहा है तो दोस्तों उस केस में आप कह सकते हैं कि जो आपका ए है वो सबसेट हो जाता है दोस्तों किसका? बी का। यानी व्हेन एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो दोस्तों हम इसी आइडेंटिटी का प्रूव करके इसको यूज़ करेंगे। तो दोस्तों हमने पहले मान लिया लेट एक्स बिलोंग्स टू ए बार, क्योंकि दोस्तों हमें यहाँ पर ए के क्लोजर को सबसेट दिखाना है बी के क्लोजर का। तो दोस्तों हमें क्योंकि यहाँ पर ए को जब हम बी का सबसेट दिखाते हैं तो हम ये चीज़ लेट करते हैं और ये चीज़ प्रूव करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लेट करेंगे कि x बिलोंग करता है ए बार से और हम दिखा देंगे कि इस चीज़ की हेल्प से x बिलोंग करेगा बी बार से। तब हम कह सकते हैं ए बार सबसेट होगा बी बार का। तो दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ x बिलोंग करता है ए बार से यानी x एड्रेंट पॉइंट है ए का। क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों ये क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल द एड्रेंट पॉइंट्स ऑफ ए। तो इससे हमें पता चला x एड्रेंट पॉइंट है ए का। अब एड्रेंट पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों? ये वाली जहाँ पर x किसी ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन से x प्लस एप्सिलॉन तक बिलोंग करता है और इसका इंटरसेक्शन अगर हम केवल ए के साथ लेते हैं तो वो नॉन एम्प्टी आता है। और दोस्तों अगर आपने अब तक की सभी थ्योरम्स को अच्छे से प्रूफ किया है तो दोस्तों आपने ये आइडेंटिटी पहले भी कई बार अपनी बुक्स के अंदर और बाकी थ्योरम्स के अंदर देखी होगी। तो दोस्तों ये आपकी आइडेंट पॉइंट की डेफिनेशन है। अब दोस्तों हमें यहाँ पे पता चला जो ये वाला सेट है हमारा इनफाइनाइट सेट जिसको हमने ओपन इंटरवल से दिखाया है उसका इंटरसेक्शन ए के साथ नॉन एम्प्टी है। यानी दोस्तों इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन पॉइंट्स जरूर होंगे। अब दोस्तों हमें तो रखा है कि ए सबसेट है बी का, यानी दोस्तों इस सेट और इस बी के बीच में भी कुछ पॉइंट कॉमन होंगे। क्योंकि दोस्तों जो ए के सभी पॉइंट्स हैं वो बी के अंदर बिलाई करते हैं। तो जो पॉइंट्स दोस्तों इन दोनों के बीच में कॉमन होंगे वही पॉइंट्स इन दोनों सेट के बीच में भी कॉमन होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ए सबसेट है बी का तो जो पॉइंट
यहाँ पर कॉमन थे वो पॉइंट यहाँ पर भी कॉमन होंगे, क्योंकि बी के अंदर वो सारे पॉइंट्स आते हैं जो ए के अंदर हैं। तो दोस्तों इससे हमें पता चला अगर इनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है तो इनका इंटरसेक्शन भी नॉन एम्प्टी होगा, और एक्स अब भी इस इंटरवल से बिलोंग करता है। तो दोस्तों ये इक्वेशन किसकी हो गई, ये इक्वेशन हो गई एड्रेंट पॉइंट की। पर इस बार दोस्तों क्योंकि यहाँ पर सेट बी है तो आप कहेंगे देयरफॉर एक्स इज एन एड्रेंट पॉइंट ऑफ बी। अब दोस्तों इससे हमें पता चला एक्स एड्रेंट पॉइंट है बी का, और बी के सभी एड्रेंट पॉइंट कलेक्शन क्या कहते हैं, क्लोजर ऑफ ए सेट ए। यानी दोस्तों अगर हम एक्स को बिलोंग करवा दें क्लोजर ऑफ बी के अंदर तभी हम कह सकते हैं कि जो हमारा एक्स है दोस्तों वो है एड्रेंट पॉइंट ऑफ बी। तो दोस्तों इस चीज़ से हमें पता चला कि क्योंकि हमारा एक्स एड्रेंट पॉइंट है बी का, तो दोस्तों एक्स बिलोंग करेगा बी बार से। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि अगर एक्स बिलोंग करता है ए बार से तो एक्स एड्रेंट पॉइंट हो जाता है ए का, वैसे ही अगर एक्स एड्रेंट पॉइंट हो गया बी का तो एक्स बिलोंग करेगा दोस्तों बी बार से। तो दोस्तों हमने ये चीज़ लेट की थी और ये चीज़ प्रूव कर दी। देयरफॉर वी हैव कंसीडर्ड दिस, एंड इसकी हेल्प से दोस्तों हमने ये प्रूव कर दिया। तो यूजिंग आइडेंटिटी दोस्तों हम कह सकते हैं जो हमारा ए बार है वो सबसेट हो जाएगा दोस्तों किसका, बी बार का। तो दोस्तों यही आपको प्रूव करना था। मैं आपको रिकमेंड करूंगा दोस्तों ये आइडेंटिटी याद रखिएगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी आगे वाली तीनों पॉइंट्स के अंदर काम आने वाली है। अगले पॉइंट में दोस्तों देखिए यहाँ पर इक्वलिटी का साइन है, यहाँ पर आप साइन जरूर देख लीजिए आगे आपको क्या प्रूव करना है, तभी आपकी थ्योरम ठीक से प्रूव होगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमें प्रूव करना है जो ए यूनियन बी का क्लोजर सेट होगा वो इक्वल होगा ए के क्लोजर सेट यूनियन बी के क्लोजर सेट के रूप में। यानी दोस्तों जो ये पूरे का क्लोजर है ये ए और बी के ऊपर सेपरेटली ओपन हो जाएगा, हमें ये प्रूव करना है। पहली बात है दोस्तों हम पहले से ही बहुत सारे थ्योरम्स कर चुके हैं जिसमें हम देख चुके हैं दोस्तों कि ए सबसेट होता है ए यूनियन बी का और बी भी सबसेट होता है ए यूनियन बी का। ऐसा क्यों दोस्तों, क्योंकि ए यूनियन बी के अंदर ए के भी सभी पॉइंट्स आते हैं और ए यूनियन बी के अंदर बी के भी सभी पॉइंट्स आते हैं। क्योंकि दोस्तों ए यूनियन बी का मतलब यही है कि ए के सभी पॉइंट्स प्लस बी के सभी पॉइंट है, यानी बी सबसेट होगा ए यूनियन बी का और ए भी सबसेट होगा दोस्तों ए यूनियन बी का। तो दोस्तों यहाँ से इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए क्योंकि ए सबसेट है इस वाले सेट का, तो दोस्तों हम दोनों तरफ क्लोजर ले सकते हैं। क्योंकि अभी अभी हमने पॉइंट में देखा कि जब ए सबसेट होता है बी का तो दोनों तरफ आप क्लोजर सेट ले सकते हैं इस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले ही पता है कि ये दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो दोनों तरफ हम दोस्तों क्लोजर ले सकते हैं। अब दोस्तों आगे की चीज़ को प्रूव करने के लिए मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको ये चीज़ देखनी होती है कि जब भी हमें दो सेट आपस में इक्वल दिखाने होते हैं तो उसके लिए हमें दिखाना होता है कि जो ए है वो सबसेट है बी का और फिर हमें दिखाना होता है बी सबसेट है ए का। यानी दोस्तों जो पहले वाला सेट है वो दूसरे का सबसेट है और जो दूसरे वाला सेट है वो पहले वाले का सबसेट है, तभी ये दोनों दोस्तों आपस में इक्वल होते हैं। तो दोस्तों दो सेट को इक्वल दिखाने के लिए आपको पहले ये दोनों आइडेंटिटी दिखानी होती हैं। एक पॉइंट दोस्तों मैं यहाँ पे ये भी बता देना चाहता हूँ कि जब आपकी इस प्रकार की दो इक्वेशन दी गई हों कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड सी इज ए सबसेट ऑफ बी, तो दोस्तों जब इस तरह वाला सेट कॉमन होता है तो आप इन दोनों सेट का यूनियन ले सकते हैं। यानी दोस्तों जब राइट हैंड साइड वाला सेट कॉमन हो तो आप इन दोनों सेट का यूनियन लेके इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। यानी जैसे कि हमने देखा यहाँ पर बी सेट कॉमन है तो इस तरफ बी आ गया, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए यूनियन सी सबसेट ऑफ बी। तो दोस्तों ये वाली आइडेंटिटी को याद रखिएगा, जब इस तरह वाला सेट कॉमन हो राइट हैंड साइड तो इन दोनों सेट का आप यूनियन लिख देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दोस्तों ऐसे ही अगर आपका लेफ्ट हैंड वाला सेट कॉमन हो तो यहाँ पर इंटरसेक्शन आती है। याद रखिए दोस्तों राइट हैंड साइड वाला सेट कॉमन हो तो यूनियन आती है और जब लेफ्ट हैंड वाला सेट कॉमन हो तो इंटरसेक्शन आती है। जैसे दोस्तों यहाँ पर भी ए है यहाँ पर भी ए है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर ए लिख लिया, यहाँ पर ये निशान लगा दिया दोस्तों सबसेट का। अब दोस्तों अगर मेरा ये वाला सेट कॉमन है लेफ्ट हैंड साइड तो मैं यहाँ पर इन दोनों सेट के इंटरसेक्शन ले सकता हूँ, यानी बी इंटरसेक्शन सी। ये इक्वेशन भी दोस्तों आपकी ट्रू होगी। तो दोस्तों आप याद रखिएगा दो सेट्स को अगर इक्वल दिखाना हो तो दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखाना होता है। जब राइट हैंड साइड वाला सेट कॉमन होता है यानी सेम होता है तो उस केस में इन दोनों सेट का दोस्तों यूनियन आ जाता है। और जब दोस्तों लेफ्ट हैंड वाला सेट कॉमन होता है, जैसे यहाँ पर ए भी लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर भी ए लेफ्ट हैंड साइड है, तो दोस्तों जब लेफ्ट हैंड वाला सेट कॉमन होता है तो राइट हैंड वाले सेट के दोस्तों यहाँ पर इंटरसेक्शन आ जाता है। क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कॉमन। तो दोस्तों इसका मतलब ए बी में भी कॉमन है और ए सी में भी कॉमन है, और वही दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए बी के अंदर भी आता है ए सी के अंदर भी आता है, यानी ए बी इंटरसेक्शन सी के अंदर भी आएगा। दोस्तों ये तो आप वैसे ही याद रख सकते हैं ना कि इंटरसेक्शन का मतलब भी कॉमन होता है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ए बी के अंदर भी है और ए सी के अंदर भी है, यानी ए बी और सी दोनों के अंदर कॉमन है, इसका यही तो मतलब हुआ ना दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों हमने देखा कि अगर आप ए सबसेट है बी का और सी सबसेट है बी का तो जो ए यूनियन सी होगा वो भी सबसेट होगा बी का, क्योंकि दोस्तों जब दोनों के ही पॉइंट्स इसके अंदर आ रहे हैं बी के अंदर
तो यूनियन लेने के बाद भी तो इन दोनों के पॉइंट्स ही बनेंगे दोस्तों, तो वो भी बी के अंदर आएंगे। तो इस केस में आपका ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा चीज़, इसका मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो दोस्तों अभी हमें इक्वलिटी वाली चीज़ दिखानी है, तो हमें ये दो चीज़ प्रूव करनी होंगी। तो दोस्तों पहले हमने यहाँ पर देखा कि हमारा ए सबसेट है ए यूनियन बी का और बी भी सबसेट है ए यूनियन बी का। ये हमें कैसे पता चला? ये दोस्तों हमने अपनी 11th क्लास के अंदर पढ़ा है, क्योंकि हमें जानते हैं ए यूनियन बी के अंदर ए के भी सभी पॉइंट आते हैं और बी के भी सभी पॉइंट आते हैं, यानी ए सबसेट होगा ए यूनियन बी का और बी भी सबसेट होगा ए यूनियन बी का। अब दोस्तों हमने ऊपर आइडेंटिटी में पढ़ा कि अगर ए सबसेट होता है बी का तो क्लोजर ऑफ ए इज सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ बी होता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप दोनों तरफ क्लोजर ले सकते हैं और यहाँ पर भी। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, राइट हैंड साइड वाला सेट क्या है दोस्तों? कॉमन है। यहाँ पर भी ए यूनियन बी का क्लोजर है, यहाँ पर भी ए यूनियन बी का क्लोजर है। और दोस्तों मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब राइट हैंड वाला सेट कॉमन हो तो आप लेफ्ट हैंड साइड वाले सेट्स के यूनियन ले सकते हैं। जब ये वाला सेट कॉमन हो तो यहाँ पर यूनियन चलता है दोस्तों। तो वैसे ही दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर राइट हैंड साइड वाला सेट कॉमन है, तो दोस्तों यहाँ पे आप जो राइट हैंड वाले सेट्स हैं उनका यूनियन ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ए बार और बी बार का यूनियन ले लिया। तो दोस्तों ये हमारी इक्वेशन आई। तो दोस्तों इक्वलिटी प्रूव करने के लिए हमारा पहला कंडीशन तो प्रूव हो गया, क्योंकि हमने दिखाया कि इक्वलिटी तभी प्रूव होती है जब ए सबसेट हो बी का और बी सबसेट हो ए का। तो दोस्तों हमने पहला पार्ट प्रूव कर दिया, जहाँ पे हमने इस वाले सेट को इस वाले सेट का सबसेट दिखा दिया। अब दोस्तों हमने इसको तो इसका सबसेट दिखा दिया, अब हमें इसको इसका सबसेट दिखाना है ताकि हम यहाँ पर इक्वलिटी का रिलेशन प्रूव कर सकें। तो दोस्तों इसके लिए हम लेट करेंगे कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का क्लोजर। अब दोस्तों क्लोजर के अंदर आ गया, क्लोजर का मतलब ही एड्रेंट पॉइंट होता है। तो दोस्तों आप सीधा कह देंगे x इज एज एड्रेंट पॉइंट ऑफ किसका दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर ए यूनियन बी का क्लोजर है, तो यानी दोस्तों x एड्रेंट पॉइंट होगा किसका दोस्तों? ए यूनियन बी सेट का। अब दोस्तों ए यूनियन बी के अंदर क्योंकि ए के पॉइंट्स भी आते हैं और बी के पॉइंट्स भी आते हैं, और दोस्तों x एड्रेंट पॉइंट है ए का या बी का। तो दोस्तों ये तभी पॉसिबल है जब x एड्रेंट पॉइंट हो या तो ए का या बी का, क्योंकि यूनियन का मतलब क्या होता है दोस्तों? ए के भी सभी पॉइंट्स और बी के भी सभी पॉइंट। तो दोस्तों या तो x ए का कोई एड्रेंट पॉइंट होगा या बी का कोई एड्रेंट पॉइंट होगा, तभी तो दोस्तों वो ए यूनियन बी का एड्रेंट पॉइंट बनाना। तो दोस्तों आप यहाँ पर लिखेंगे आइदर x इज एन एड्रेंट पॉइंट ऑफ ए और बी। तो दोस्तों यहाँ पर या तो x ए का एड्रेंट पॉइंट होगा या बी का। अब दोस्तों अगर वो ए का एड्रेंट पॉइंट होगा तो आप ये वाली इक्वेशन लिखेंगे, जहाँ पर आपका x बिलोंग करेगा इस ओपन इंटरवल से और इसके इंटरसेक्शन ए के साथ नॉट इक्वल टू 5 होगी, या दोस्तों x एड्रेंट पॉइंट होगा किसका दोस्तों? बी का। अगर दोस्तों x ए का एड्रेंट पॉइंट हुआ तो ये वाली इक्वेशन आई। अगर दोस्तों x हमारा बी का एड्रेंट पॉइंट हुआ तो दोस्तों आपकी ये वाली इक्वेशन आएगी, जहाँ पर इस इंटरवल का इंटरसेक्शन बी के साथ नॉन एम्प्टी होगा। अब दोस्तों अगर आपकी ये वाली इक्वेशन ट्रू हुई तो x बिलोंग कर जाएगा क्लोजर ऑफ ए से, क्योंकि क्लोजर ऑफ ए का मतलब क्या होता है दोस्तों? x इज एन एड्रेंट पॉइंट ऑफ ए, और वही हमने दिखाया कि x इज एन एड्रेंट पॉइंट ऑफ ए। और दोस्तों इसका मतलब क्या है? x इज एन एड्रेंट पॉइंट ऑफ बी, जो हमने इस इक्वेशन में दिखाया। तो दोस्तों या तो ये वाली चीज़ ट्रू होगी या ये वाली चीज़ ट्रू होगी। तो दोस्तों हमने दिखाया या तो x ए का एड्रेंट पॉइंट होगा या बी का एड्रेंट पॉइंट होगा। अब दोस्तों हम जानते हैं अगर x ए में बिलोंग करता है या बी में बिलोंग करता है तो वो इनके यूनियन में ही बिलोंग करेगा, क्योंकि दोस्तों यूनियन के अंदर ए के भी सभी पॉइंट्स आ रहे हैं ए बार के और बी बार के भी सभी पॉइंट्स आ रहे हैं। तो दोस्तों क्योंकि x हमारा ए बार के अंदर बिलोंग करेगा तब भी वो यूनियन के अंदर आएगा, और अगर दोस्तों आपका x बी बार के अंदर बिलोंग करेगा यानी बी के क्लोजर के अंदर बिलोंग करेगा तब भी वो यूनियन के अंदर आएगा, क्योंकि यूनियन के अंदर तो ए बार के भी सभी पॉइंट्स आ रहे हैं और बी बार के भी। तो अगर x ए बार के अंदर हुआ तब भी वो यूनियन के अंदर आएगा, और अगर वो बी बार के अंदर हुआ तब भी वो यूनियन के अंदर आएगा। तो दोस्तों ये आपकी इक्वेशन हो गई। तो दोस्तों हमने सबसे पहले लेट क्या किया था वो देखिए। दोस्तों हमने लेट किया था कि हमारा x बिलोंग करता है ए यूनियन बी के बाहर से, और हमने प्रूफ क्या कर दिया दोस्तों? हमने प्रूफ कर दिया कि x बिलोंग कर रहा है ए बार यूनियन बी बार से, यानी दोस्तों हमने इस इक्वेशन की हेल्प से और ये प्रूफ करके दिखा दिया। अभी दोस्तों मैंने आपको आइडेंटिटी में बताया कि अगर आप x को किसी सेट में बिलोंग करवाते हैं और इसकी हेल्प से उसको किसी और सेट के अंदर बिलोंग करवा देते हैं तो जो पहले वाला सेट होता है वो सबसेट हो जाता है दूसरे वाले का। और ये आइडेंटिटी हमने पहले भी अपनी बहुत सारी थ्योरम्स के अंदर की है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, क्योंकि दोस्तों हमने माना था ये और हमने प्रूफ कर दिया ये, तो यानी दोस्तों जो ये वाला सेट होगा वो सबसेट होगा किसका दोस्तों? इस वाले सेट का। अब दोस्तों आपने पहले क्या प्रूफ किया था? आपने पहले प्रूफ किया था कि जो आपका ए बार यूनियन बी बार है वो सबसेट है दोस्तों किसका? ए यूनियन बी बार का। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 थी। और दोस्तों अब आपने प्रूव कर दिया कि जो ए यूनियन बी बार है वो सबसेट है दोस्तों किसका? ए बार यूनियन बी बार का। तो दोस्तों इन दोनों इक्वेशन से आप कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, क्योंकि इक्वलिटी की यही कंडीशन होती है
कि ये सबसेट हो जाए इसका और ये सबसेट हो जाए इसका। इक्वेशन नंबर 2 में हमने इसको इस वाले सेट का सबसेट दिखाया और इक्वेशन नंबर 3 में हमने दोस्तों इसको इसका सबसेट दिखाया। यानी दोस्तों ये दोनों आपस में इक्वल हैं, जैसे कि हमने अपनी आइडेंटिटी के अंदर देखा। तो ये था दोस्तों आपका इक्वेशन नंबर 3 या आपकी थर्ड पॉइंट जो आपने प्रूफ किया। अब दोस्तों करते हैं फोर्थ पॉइंट या फोर्थ आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी के अंदर दोस्तों आपको ध्यान से देखिए क्या प्रूफ करना है। आपको आपकी और इक्वलिटी नहीं दोस्तों सबसेट प्रूफ करना है। आपको दिखाना दोस्तों जो ए इंटरसेक्शन बी का बार होता है वो सबसेट होता है दोस्तों ए बार इंटरसेक्शन बी बार का। अब दोस्तों हमें पता है जो ए इंटरसेक्शन बी है वो सबसेट होता है ए का और वो सबसेट होता है बी का। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों ए और बी के इंटरसेक्शन के अंदर केवल वो पॉइंट्स आते हैं दोस्तों जो इन दोनों के अंदर कॉमन है, यानी वो पॉइंट्स ए के अंदर भी थे और बी के अंदर भी थे। तो दोस्तों वो साफ साफ है कि वो ए का सबसेट होगा और बी का सबसेट होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर तो केवल वो पॉइंट आए हैं जो ए के और बी के अंदर कॉमन थे, यानी ए के कुछ ही पॉइंट्स यहाँ पर आए हैं पूरे ए में से और यहाँ पर बी के कुछ ही पॉइंट्स आए हैं पूरे बी में से। यानी दोस्तों ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा ए का और ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा ए का भी और बी का भी। तो दोस्तों ये आपको चीज़ें याद रखनी होंगी या समझ लेनी होंगी, जैसा भी आप ठीक समझे इनको प्रूफ करने के लिए। अब दोस्तों हमने पॉइंट नंबर 2 में देखा था कि जब कोई भी सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट हो जाता है तो हम उसके ऊपर क्लोजर की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये वाला सेट सबसेट है ए का, तो दोस्तों इस सेट का क्लोजर सबसेट हो जाएगा ए के क्लोजर का और इस वाले सेट का क्लोजर सबसेट हो जाएगा बी के क्लोजर का। अभी अभी दोस्तों मैंने आपको बताया कि जब कोई सेट राइट हैंड साइड कॉमन होता है तो हम यहाँ पर यूनियन लेते हैं और जब भी कोई सेट दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड कॉमन होता है तो हम इन दोनों सेट का दोस्तों इंटरसेक्शन लेते हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। तो यहाँ पर दोस्तों ए बी के अंदर भी आता है, ए सी के अंदर भी आता है, यानी दोस्तों ए कॉमन है ए और बी और सी के अंदर, तो दोस्तों ए सबसेट होगा बी और सी का भी। तो दोस्तों ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारा लेफ्ट हैंड वाला सेट है वो दोस्तों कॉमन है ए बार के अंदर भी और बी बार के अंदर भी, यानी दोस्तों ये इन दोनों के अंदर कॉमन होने के कारण इनके इंटरसेक्शन के अंदर भी लाई करेगा। तो दोस्तों ये आपकी आइडेंटिटी प्रूव हो गई। केवल दोस्तों आपको इतना ही याद रखना है कि जो ए इंटरसेक्शन बी है वो सबसेट होता है ए का और ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होता है बी का भी। और दोस्तों इसमें भी याद रखना है कुछ नहीं है, आपको केवल समझना होगा कि इस सेट के अंदर केवल वो पॉइंट्स आए हैं दोस्तों जो ए और बी के अंदर कॉमन है। अगर मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझाऊं तो दोस्तों मान लीजिए ये आपका ए सेट है और दोस्तों ये आपका बी सेट है, ये आपका ए सेट है, ये बी सेट है। तो दोस्तों ए इंटरसेक्शन बी के अंदर तो केवल यही एलिमेंट्स आए हैं। तो दोस्तों आप ध्यान से देखें तो जो ये वाला कॉमन वाला हिस्सा है वो ए के अंदर भी लाई करता है और वो बी के अंदर भी लाई करता है। यानी दोस्तों जो इंटरसेक्शन है यहाँ से अगर आप देखें वेन डायग्राम से तो ये सबसेट हो जाएगा ए का भी, क्योंकि इंटरसेक्शन वाला हिस्सा ए के अंदर भी है और इंटरसेक्शन वाला हिस्सा बी के अंदर भी है, तो इंटरसेक्शन वाला हिस्सा सबसेट हो जाएगा बी का भी। फिर आपको सेकंड पॉइंट की आइडेंटिटी का यूज़ करना है और फिर मैंने आपको बता ही रखा है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला सेट कॉमन हो तो वो इंटरसेक्शन में आता है, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब भी दोस्तों कॉमन चीज़ होती है। और यहाँ पर हमने देखा कि ये वाला सेट इसके अंदर भी कॉमन है और ये वाला सेट इसके अंदर भी कॉमन है, जैसा कि आपको डायग्राम से भी दिख रहा होगा कि ये वाला सेट ए के अंदर भी आता है और बी के अंदर भी आता है, यानी ये दोनों के अंदर आता है। यानी दोस्तों ये अगर इन दोनों का सेपरेटली इंटरसेक्शन ले तब भी आएगा। तो दोस्तों ये था आपका फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट के अंदर दोस्तों आपको दिखाना है कि जो क्लोजर ऑफ ए का क्लोजर होता है, यानी ए का क्लोजर और उसका भी क्लोजर इक्वल होता है ए के क्लोजर के। तो दोस्तों पहली बात हमने इसको प्रूव करने के लिए लेट कर लिया कि जो ए का क्लोजर है उसको मैं बी से डिनोट करता हूँ। अब दोस्तों हमने पिछले आइडेंटिटीज के अंदर पढ़ा है कि जो किसी भी सेट का क्लोजर सेट होता है दोस्तों वो क्लोज सेट होता है, बिकॉज वी नो क्लोजर ऑफ ए सेट इज ए क्लोज सेट। ये दोस्तों हमने पहले अपनी आइडेंटिटीज के अंदर प्रूफ कर रखा है। अगर आप चाहें तो इसको मेरी वीडियोस के अंदर देख सकते हैं या अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों हमें पता है कि किसी भी सेट का क्लोजर सेट होता है वो क्लोज सेट होता है। तो दोस्तों हमने क्लोजर को बी के इक्वल लिया है, यानी बी भी हमारा क्लोज सेट होगा। और दोस्तों हमने प्रूफ कर रखा है पहले ही, अगर कोई सेट क्लोज सेट होता है तो उसका क्लोजर खुद के ही इक्वल आता है। व्हेन ए सेट इज क्लोज्ड देन द क्लोजर ऑफ ए सेट इज इक्वल टू द सेट इटसेल्फ। ये दोस्तों हमने पहले ही पढ़ा है कि अगर कोई भी सेट क्लोज हो तो उसका क्लोजर अपने आप के इक्वल ही आता है। तो दोस्तों ये हमारी आइडेंटिटी आ गई। हमें पता है ए क्लोज होता है, ए के क्लोज होने से बी भी क्लोज हो गया और बी क्लोज है दोस्तों तो उसका क्लोजर खुद के इक्वल हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर आप केवल बी की वैल्यू रख दीजिए जो हमने लेट की थी। तो यहाँ पर दोस्तों बी की वैल्यू क्या है ए बार, तो मैंने रखा ए बार। यहाँ पर दोस्तों एक बार पहले से ही था तो आप वो भी लगाएंगे और यहाँ पर इक्वल टू में दोस्तों आप बी की वैल्यू रखेंगे ए बार। तो दोस्तों यही आपको प्रूव करना था और ये आपकी आइडेंटिटी हो गई। तो दोस्तों इस प्रकार हमने अपने 5 पॉइंट्स को प्रूव कर लिए। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको
ये थ्योरम्स और ये पांचों पॉइंट समझ में आए होंगे। मैं आपको एक बार फिर रिकमेंड करता हूँ कि आप ये तीनों चारों चीज़ें फिर से एक बार देख लीजिए कि अगर कोई पॉइंट ए से बिलोंग करता है और हम इसके हेल्प से दिखा दें कि वो पॉइंट बी से ही बिलोंग करता है तो ए सबसेट हो जाएगा दोस्तों बी का। अगर आपको दो सेट को इक्वल दिखाना है तो आपको दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखाना होगा। जब आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला सेट कॉमन होता है तो राइट हैंड वाले सेट्स की दोस्तों इंटरसेक्शन आती है, और जब आपका दोस्तों राइट हैंड वाला सेट कॉमन होता है तो लेफ्ट हैंड वाले सेट्स की दोस्तों यूनियन आती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये थ्योरम समझ में आई होंगी। कल मिलेंगे एक नई थ्योरम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।